नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल एड पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बड़ी आसान भाषा में लीगल नॉलेज और बैंकिंग लॉज के बारे में जानकारी देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सरफेसी एक्ट का 13(2) का नोटिस, जिसे कब्जा नोटिस भी कहा जाता है। अगर आपको भी सरफेसी एक्ट का कोई भी नोटिस आता है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, वरना बैंक आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के पश्चात लगातार 90 दिनों तक अपनी ईएमआई नहीं भर पाता है तो बैंक उसका अकाउंट एनपीए घोषित कर देती है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक होता है परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो व्यक्ति बैंक से पैसा लेकर या लोन लेकर उसकी ईएमआई रेगुलरली भरता है वो होता है परफॉर्मिंग एसेट, और जो व्यक्ति बैंक से लोन लेकर उसकी ईएमआई नहीं भरता है वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिक्योर्ड लोन में एनपीए होने के बाद बैंक के पास एक स्पेशल अधिकार मिल जाता है जिसे कहते हैं सरफेसी एक्ट। यह एक्ट 2002 में आया था और इस एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक के पास ये अधिकार मिल जाता है कि वे चाहे तो कोर्ट जाए बगैर आपकी प्रॉपर्टी को सीज करके नीलाम कर सकती है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक लीगल नोटिस से, जिसे हम कहते हैं सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस। जब आप बैंक की ईएमआई नहीं भर पाते तो बैंक आपको सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस भेजती है। उसमें डिटेल्स होती है कि आपको बैंक का कितना पैसा चुकाना है, कब तक चुकाना है। अगर 60 दिनों की अवधि के अंदर आप अगर ये पेमेंट नहीं चुकाएंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, नीलाम कर सकती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की कि क्या बैंक आपको नोटिस भेजे बगैर आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है या नीलाम कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। बैंक को नोटिस भेजना कंपलसरी होता है, यही रूल है, यही लॉज है। अब अगर आपको नोटिस प्राप्त हो चुका है तो इसके बाद आपको किसी लीगल एडवाइजर, बैंकिंग लॉयर या फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेकर आपको उस नोटिस का जवाब बैंक को देना होगा। उस जवाब के माध्यम से आप बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी कारणवश अगर आप पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक से किसी भी प्रकार का सेटलमेंट, रीपेमेंट का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट का या फिर कोई भी सरफेसी एक्ट का नोटिस इग्नोर किया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने 13(2) का नोटिस इग्नोर किया तो बैंक आपको 13 सब क्लॉज 4 का नोटिस भेजकर आपकी प्रॉपर्टी को सीज करके नीलाम कर सकती है ऑक्शन के माध्यम से। इसके लिए पहले बैंक आपको ऑक्शन नोटिस देती है, उसके बाद ही आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है। बट अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी। सरफेसी एक्ट के नोटिस या फिर बैंक का कोई भी नोटिस हो या फिर किसी भी लीगल एडवाइस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।